सही कहा आपने जय श्रीवास्तव जी की जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने जो योजनाएं निकाली है उसने मध्य प्रदेश की राजनीति और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की काया पूरी तरह से पलट दी है। सूरज पाठक जी ने भी इसी तरह से कहा। वहीं अगर चीजें देखी गई है कि जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और बाकी केंद्रीय नेता कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में केवल दो नेता दिखाई देते हैं, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ। आखिर ऐसा क्यों? और कांग्रेस में सिर्फ दो ही नेताओं के चेहरे क्यों दिखाई देते हैं और जो बाकी नेता है वो निष्क्रिय क्यों? क्या मतलब हो सकता है इसका? जय श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश में जो विवादों का कारण है वो मुख्य कारण यही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, 75 साल के आसपास उनके उम्र है, लेकिन इन्होंने सेकंड लाइन तय नहीं की, यानी अगर कहा जाए कि होने नहीं दिए। इसके पीछे कारण है और घर घर में चर्चा है, क्या है हकीकत नहीं मालूम है, लेकिन जो एक शब्द कहा जाता है कि बद से बदनाम बुरा है जी। मतलब इसका ये है कि इस रूप में बदनाम किया गया कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को कि इनके जो दोनों बेटे हैं उनके कारण से सेकेंड लाइन जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, वो सेकेंड लाइन का निर्माण ही नहीं हुआ। इसके पीछे कारण यही है। देखिए, मैं उदाहरण ये दूंगा कि अर्जुन सिंह, मतीलाल बोरा, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, आपके वर्तमान में जो है कमलनाथ, सिंधिया जो माधवराज सिंधिया थे, ये सब लोग दिग्विजय सिंह से सीनियर थे। इसी कारण से दिग्विजय सिंह उस समय बहुत बड़े पद पे नहीं रहे, तो इनको मालूम है सीनियरिटी काउंट होगा ही। तो नकुलनाथ और जयवर्धन के से सीनियर कौन है? अरुण यादव। सीनियर कौन है? जीतू पटवारी। ये सारे लोगों को जो है सुनियोजित तरीके से निपटाया जा रहा है। यही कारण है कि सेकंड लाइन नहीं है। आपको मालूम होगा, यहाँ यदि इस ऊपर के लाइन को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में, लेकिन उनको किस तरह से अपमानित किया गया, जिस कारण से उनको अपनी टीम को लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। तो आप याद करिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि होते कांग्रेस में तो क्या सरकार गिरती? क्या आज स्थिति ये होती कि भारतीय जनता पार्टी फाइट में आ जाती? नहीं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि बहुत ही बारीक, जो लोग कहते हैं ना कि कमलनाथ की जो है चक्की है वो बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इतनी बारीक पीस दिया कि सेकंड लाइन ही उड़ा दी उनने। वो बिल्कुल पूरी तरह से सेकंड लाइन जो है पीस पीस के जमीन दोष हो गए। अभी यही कारण है कि अब जो नेता है सेकंड लाइन के नेता है वो या तो जयवर्धन के नीचे काम करने वाले नेता है या नकुलनाथ के नीचे काम करने वाले नेता है। और ये जो कारण है, ये कारण क्या है, दोनों बड़े नेता वो तो वही जाने, लेकिन जनता के नजर में ये दोनों इस मुद्दे को लेके बदनाम है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बद से बदनाम ज्यादा खतरनाक है, और ये स्थिति को यदि नहीं सुधारा गया, सेकेंड लाइन का निर्माण नहीं किया गया, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी भी ली थी इस पे कि उन्होंने कहा था कि कमलनाथ की चक्की इतनी बारीक पीसती है कि उन्होंने कांग्रेस को ही पीस दिया। कांग्रेस ही उस चक्की में पिस गई, दो पार्टों के बीच में, एक पार्ट कमलनाथ और दूसरे पार्ट दिग्विजय सिंह। और यहाँ एक बात उन्होंने कहा था, शिवराज सिंह चौहान ने निमाड़ में दिए अपने वक्तव्य में और भाषण में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दो धृतराष्ट्र हैं जो अपने अपने पुत्रों को संवारने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए पूरी कांग्रेस को दांव पर लगा रहे हैं। जैसे द्वापर में धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, अपने पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए पूरे के पूरे कुरुवंश को दांव पर लगा दिया था और कुरुवंश को युद्ध में झोंक दिया था, वैसे ही यहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में दो धृतराष्ट्र, एक कमलनाथ, दूसरे दिग्विजय सिंह, इन्होंने अपने पुत्रों की अभिलाषा पूरी करने के लिए, अपने उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए पूरी कांग्रेस को दांव पर लगा दिया। और कांग्रेस, जैसा कि आपने चक्की का उदाहरण दिया कि कमलनाथ की चक्की बिल्कुल बारीक पीसती है, तो इतना बारीक पीसा शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कमलनाथ की चक्की पूरी कांग्रेस ही पिस के रह गई है। बिल्कुल। यहाँ मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि कमलनाथ जो दिग्विजय जी की बात हो रही है, प्रचार प्रसार में दोनों आगे, लेकिन साथ ही उन दोनों की जो जुगलबंदी के साथ में उनके जो वार्तालाप है, उनके जो विवाद भी है जनता, इस पर थोड़ा सा मैं आपका विचार जानना चाहूंगी। देखिए, ये कई बार कहा गया है धर्मिष्ठा इन बातों को लेकर के, ये जो विचार हैं ये सुनियोजित हैं, ये स्क्रिप्टेड हैं, या फिर ये केवल और केवल दिखावे के लिए हैं। हम भी देखते हैं जब विधानसभा चलती है, सत्र लगता है, तो हम देखते हैं कि पक्ष विपक्ष में कितनी तरह की आपस में वार्तालाप होती है, गहमा गहमी होती है, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाता है, और वही विधायक जब सदन के बाहर निकलते हैं
तो एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, शाम को कोई किसी का डिनर पे जा रहा होता है, कोई अगले दिन किसी का ब्रेकफास्ट तो होता है। तो ये जो सियासत का दूसरा चेहरा जो है ना, ये सियासत का दूसरा चेहरा, और जो सामने देखता है वो दूसरा चेहरा होता है। यहाँ एक बात जरूर है, जय श्रीवास्तव जी बहुत बेहतर जानते हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का वो प्रकरण जब अजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा था। तो एक रात पहले की तस्वीर क्या थी, बहुत बेहतर सबने देखा है, पूरे प्रदेश ने उस परिदृश्य को देखा है। तो ये जो बयानबाजी होती है, इन बयानबाजी को लेकर के हाँ आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ है या एक दूसरे की सामंजस्य बता रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि वो मंच किस मंच पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और कैसी बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात आ जाती है। इन सब चीजों को यहां हमें देखना पड़ता है और इन सब चीजों को देखते हुए इस बात को लेके हमें ये करना आकलन करना चाहिए और इस बात का आकलन भी लगाना चाहिए कि वास्तव में ये जो बयानबाजी आ रही है, वास्तव में ये जो बयानबाजी हो रही है, उस बयानबाजी के पीछे तथ्य क्या है, उन बयानबाजी को लेकर के किस तरह की चर्चाएं सामने हैं और वास्तव में क्या उस मंच के बाद उस बयान को लेकर के, उस विषय को लेकर के भी चर्चाएं हैं या फिर नहीं है, वो केवल और केवल वहां तक सीमित हो गई हैं जहां मंच पर वो बात रखी गई और उसके अलावा और कुछ नहीं। जी बिल्कुल सूरज जी, आपने देखिए इसमें मैं थोड़ा सा एक वो इन्होंने एक चीज याद दिला दी जी। कि जब वो लड़ाई हुई राकेश चतुर्वेदी और आपके राहुल सिंह, तो लड़ाई थी क्या कि शाम के टाइम पे सब मिलके चर्चा कर रहे थे कि कल विधानसभा में इस प्रकार की घेराबंदी करनी है। वहां पर राकेश सिंह चौधरी आके बोले कि तैयारी तो कर लीजिए लेकिन शायद इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो लोगों ने उस समय गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने सोचा कि सुझाव दे रहे होंगे कि शायद इतना हमारा जो है एक विशाल का टीम है और इस टीम के आगे भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पाएगी, इसीलिए जो है इन्होंने टिप्पणी की है। और विधानसभा में जाते से उन्होंने धमाका कर दिया, जैसे पोखरण विस्फोट नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ कि बिल्कुल अचानक जाके जो है वो कांग्रेस के साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। शब्द मुझे याद है श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा था कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर मुझे विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। हाँ, और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम तैयारी करना चाह रहे हैं, रातकाली करना चाह रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं है। और सच में सुबह उठ के जो है जो धमाका उनने किया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके, तो लगा कि अब अविश्वास प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जी मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी।